नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, जिसमें कमियाँ हमारी तरफ से ही होती हैं। एक हमारा जो नेचर होता है ना कि हम सबसे अच्छे बने रहना चाहते हैं, सबको खुश करके रखना चाहते हैं। पर हकीकत ये है कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, किसी के लिए जान दे दीजिए, जिसको खुश होना होगा वो हो नहीं, मतलब खुश होना होगा वो तो होगा ही, जिसको नहीं खुश होना होगा वो नहीं खुश होगा। उनका एक माइंड सेट होता है। आपके मन आपके करने से, आपके बहुत ज़्यादा उनके केयर करने से वो खुश होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेरे पापा कहते थे कि कुछ धरती पर ऐसे प्राणी होते हैं कि जिनको पूरे विश्व की संपदा अगर ला के दे दी जाए फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे, वो खुश हो ही नहीं सकते हैं। और हम अपना समय इन्हीं लोगों के पीछे व्यर्थ करते हैं। अरे हमारे परिवार में वो नाराज़ हो गई तो वो ऐसे कह रही थी, तो वो ऐसे कह रही थी। पता चलता इनको उनको खुश करने के चक्कर में हम अपना कीमती समय गंवा दे रहे हैं। या फिर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम दिमागी टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि उसने हमको ऐसे बोला, उसने हमको ऐसे बोला। तो मैंने झेला है इस चीज़ को, और मैं जो जो झेली हूँ मैं नहीं चाहती कोई और झेले, और मैं सबको बताऊँगी। अगर आप मेरे वीडियो में बने हैं, बने रहेंगे, तो एक एक स्ट्रेटजी जो आपकी रुकावटें ज़िंदगी में आती हैं और जो मेरी ज़िंदगी में आई, जिसको मैंने फेस किया, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ज़िंदगी और परिवार सबके लगभग एक ही जैसे होते हैं, ह्यूमन नेचर भी सेम होता है। तो वो रुकावटें वगैरह कुछ ऊपर नीचे छोड़ दी जाए तो सबके साथ ज़िंदगी में सबको वही फेस करना पड़ता है। तो हम पहले अपने बात पर आते हैं कि हमको ये छोड़ना पड़ेगा कि कौन हमसे खुश है, कौन हमसे नाराज़ है। हम अपना काम जितना हमारा हो पाएगा, जिसमें कि हमारा नुकसान ना हो, अपना काम कर दे रहे हैं। जिसको खुश होना हो खुश हो, जिसको नाराज़ होना हो नाराज़ हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर सबको ढोते रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अगर आप अकेले हैं और आपके साथ आपकी एक बहन और है, उसके सिर पर एक बोरी रख दी जाए किसी भी चीज़ से भरी हुई, तो चाल में अंतर होगा। आप तेज़ चलेंगे, वो धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि उसके सिर पे एक बोझ पड़ा हुआ है। कुछ ऐसा ही बोझ हम लोग भी लेकर चलते हैं, बेमतलब का। कौन क्या कह रहा है कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास घट जाएगा तो जो कह रहा है वो देने नहीं आता है। जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं ना, तो अपने जो बहुत सगे होते हैं, जो बहुत दावा भरते हैं, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। उन परिस्थिति में आपको अकेले ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो हम क्यों परवाह करें कि हमसे कौन खुश है, कौन नाराज़ है। पहले खुद की परवाह करें, अपनी स्थिति को मजबूत करें। अगर आपकी स्थिति मजबूत है ना, तो जो नाराज़ है वो भी खुश हो जाते हैं। और अगर आपकी स्थिति ख़राब है, जो खुश हैं वो भी नाराज़गी का बहाना लेके भाग जाते हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे, इनसे मिल के रहेंगे तो कहीं इनकी मदद ना करनी पड़े। और कभी आदमी उसको पैसा नहीं देता है जिससे रिटर्न ना मिलने की उम्मीद होती है। पैसा भी उसी को देता है जो लौटा पाता है। तो हम क्यों सबके पीछे पड़ के, सबकी सेवा करके, अपने कीमती समय को गंवा कर उस स्थिति में हो जाए कि जब हमारी स्थिति खराब हो तो कोई हमारे साथ हो ही ना। तो बेहतर होगा कि समय से पहले आँख खोल लेनी चाहिए। काम करिए, परिवार है, जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं, लेकिन उतना ही जितने में खुद का नुकसान ना हो। और सबको खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई खुश नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि बकरे की जान चली जाती है और खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता है। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, सदियों से होता आ रहा है, सदियों तक होता रहेगा। तो पहले आप अपना एक टारगेट फिक्स करिए। जो भी हैं आप, मेरे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे उम्र से जो भाई बहुत छोटे, मैं उन्हें बच्चों की श्रेणी में भी रखती हूँ। खुद को प्राथमिकता दीजिए, अपने लाइफ को प्राथमिकता दीजिए, अपने करियर, अपने भविष्य को प्राथमिकता दीजिए। अगर आप महिला हैं तो अपने पति, अपने बच्चों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि हर परिस्थिति में यही सबसे ज़्यादा आपके काम आते हैं। सभी लोग छोड़ देंगे, आपके बच्चे, आपके पति आपके साथ रहेंगे। तो आप बस उनको प्राथमिकता दीजिए। और इन सब से ऊपर खुद को प्राथमिकता देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबल हैं तो आपके साथ सब लोग रहेंगे। जुड़ना चाहते हैं लोग, कहते हैं हाँ फलाना मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है। जो कमज़ोर होता है उसका सगा भाई भी खुद का परिचय नहीं देता कि मेरा सगा भाई है, कि कैसा पहना ओढ़ा भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो हम दो हाथ हमारे भी हैं, दो हाथ उनके भी हैं। उनकी स्थिति कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, तो इसके जिम्मेदार तो हम खुद है ना।
हम क्यों सबके चक्करों में पड़े हुए हैं। अगर आपको, मैं तो करबद्ध निवेदन हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आपको जो भी काम आता है, आप खुद को बेकार न समझिए। ईश्वर ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ एक विशेष गुण दिया हुआ है। अपने उस गुण को पहचानिए, उसी गुण को अपना हथियार बना लीजिए। हम मानते हैं कि सभी लोग पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, पर यह सच है कि किसी और फील्ड में वो बहुत अच्छे होते हैं। तो एक बार आप खुद का मूल्यांकन कर लीजिए कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाते हैं, उस फील्ड में अपना जी जान झोंक दीजिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस दिन वो ब्रांड बन जाता है ना, उसी का लोग नाम लेते हैं। तो कभी भी मेहनत करने से शर्माइएगा नहीं, और जिस फील्ड के मास्टर हैं उसमें अपना 100% झोंक दीजिए। वही आपको कमा के देगा, वही आपको पहचान दिलाएगा। किसी के कहने सुनने में नहीं आने की ज़रूरत है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। घट जाएगा तो कोई देने नहीं आता है भाई। काम शुरू करेंगे, मजाक लोग करते हैं। अगर महिलाएं हैं, उनकी एज ज़्यादा है, वो पढ़ने चलती हैं तो भी मजाक होता है। लेकिन वही किसी परिस्थिति में मजाक उड़ाने वाले देते नहीं हैं, और लोग चाहते भी नहीं हैं। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है अपने लाइफ में, अपने परिवारों में, कि जो जिस स्थिति में रहता है लोग उसको उसी स्थिति में देखना चाहते हैं। चाहते ही नहीं है कि वो तरक्की करे, उसका क्लास बदले, वो अच्छा पहने, अच्छा खाए, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। जो गरीब है लोग उसको गरीब ही देखना चाहते हैं। तो फिर हमें लोगों की परवाह क्यों करनी। हमको खुद की परवाह करनी, खुद की दशा दिशा बदलनी है। अगर आप मिडिल क्लास में है तो आप हायर क्लास में जाने की सोचिए, बुराई कुछ नहीं है। तरक्की करने में सही रास्ते से कोई बुराई नहीं है। जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करेंगे। हाँ, बस हम किसी का ठगी बेईमानी नहीं करेंगे, कोई गलत रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे। सही रास्ते से आप कहीं तक जा सकते हैं। और क्यों किसी की परवाह करना। कोई काम नहीं आता है, ये मैंने देखा है। जब पड़ा तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, फिर खुद ही के लिए खुद से ही खड़ा होना पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी भावनावश, मूर्खतावश अपने कीमती समय को कहीं गंवा रहा हो जैसे मैंने गंवा दिया। मैंने अपने साथ इतना अन्याय किया है कि मैं